अब देखो हम बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ बच्चे मस्टर्ड प्लांट की बात कर रहे थे, उसकी बात कर लेते हैं। सर ये वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल वाटर में पाए जाते हैं, इसको मूवमेंट के लिए जगह चाहिए होती है, ये ऐसे जमीन पे मूव नहीं कर सकता। सो इट हैज लाइक सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। वो एक तरफ के जो स्ट्रक्चर्स सीलिया है ना इसके बाद छोटे छोटे बाल लगे होते हैं अतराफ में ना, साइडों में। तो एक तरफ के जो आपके बाल होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और एक तरफ के नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग स्ट्रोक्स यूज करता है और उससे इसकी ना एक ड्रिलिंग या स्पाइरल मूवमेंट होती है। इस तरह से ये ऐसे मूव करता है, यूं करके मूव करता जाता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव सीलिया की मूवमेंट की वजह से इसकी इस तरह से मूवमेंट होती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं। मस्टर्ड प्लांट का शुमार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होगा? क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा? आपने मल्टी सेलुलर क्यों कहा? इसलिए कहा कि सर ये कई सारे सेल्स के मजमूए से बनता है। I've also mentioned it over here कि आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये मस्टर्ड प्लांट। उर्दू में क्या कहते हैं भाई इसको? सरसों। इसका तेल भी इस्तेमाल होता है, ये खाने में भी इस्तेमाल होती है आपके पास। और येलो कलर का इसका बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर होता है, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। नाउ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, उसके बाद हम डायग्राम पे चलते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। बोटेनिकल नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, बोटेनिकल नेम लिखते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम, स्पीसी नेम लिख रहे होते हो तो उसके अंदर दो बातें अच्छे से याद रखना, जब कभी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसी का नाम यूज कर रहे होते हो, ठीक है। वो एक तो पहली चीज ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर, ये सॉफ्ट कॉपी है ना आपके पास, ये हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है कि मैं अपने हाथ से खुद लिख रहा हूं। If I'm writing something with my own hand, तो मैं इसका नाम लिखूंगा। देखो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा? मैं इसका नाम लिखूंगा ब्रासिका, ओहो, ब्रासिका सी से, कैम्पेस्ट्रिस। डिड यू गाइस सी? मैंने क्या किया? मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। जब भी कभी मैं अपने हाथ से कोई चीज लिखूंगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखूंगा, चाहे वो लाइक प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, एनीथिंग इट इज, मैं उसके नीचे अंडरलाइन करूंगा अपने हाथ से लिखने के बाद। क्योंकि शर्त यह है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसका साइंटिफिक नेम के लिए अगर सॉफ्ट कॉपी में, लाइक यहां पर मैंने टाइप किया हुआ, तो उसमें लिखना पड़ेगा इटैलिक में। इटैलिक में तो टेढ़ा हुआ होता है ना, जैसे टेढ़ा लिखा है यहां पर आपके पास, ये सारे स्ट्रेट हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इटैलिक टेढ़ा हुआ होता है। सॉफ्ट कॉपी में अगर किसी साइंटिफिक नेम को लिखोगे तो इटैलिक में टेढ़े फॉर्म में लिखोगे, ये शर्त है आपके पास। दूसरी चीज, अगर हम अपने हाथ से किसी पेपर, जैसे मैंने यहां पर लिखा है ना, तो मैं इटैलिक कंटिन्यूसली नहीं लिख सकता, बिकॉज वो कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, तो वो लाइक डिस्प्रपोर्शन अंदाज में लिखा होगा। हाथ से अगर मैं लिखा तो उसके नीचे मैं करूंगा अंडरलाइन। दो बातें निकली। पहली बात कौन सी? अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम सॉफ्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी टाइप कर रहा हूं, तो इट्स गोना बी इन इटैलिक फॉन्ट में होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम अपने हाथ से लिख रहा हूं पेपर के ऊपर, तो उसके नीचे मुझे क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। मैंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो इट विल ऑलवेज बी इन इटैलिक फॉन्ट, टेढ़ा हुआ फॉन्ट होता है। यह रूल है साइंटिफिक नेम लिखने का। और अगर मैं अपने हाथ से लिखूंगा किसी पेपर के ऊपर, हैंड राइटिंग, तो आई वुड अंडरलाइन इट, क्योंकि वहां इटैलिक वाला फॉन्ट जो है जरूरी नहीं कि 100% हर बार इस्तेमाल हो सके। मैंने नाम लिखने के बाद, साइंटिफिक नेम लिखने के बाद अंडरलाइन कर दूंगा। सबको क्लियर हो गया बेटा? मैक बेटा क्लियर हो गई बात? मैक बेटा बात क्लियर हो गई? ओके, अब एक और चीज नोट करो, ये देख रहे हो कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। हालांकि नाम के दो हिस्से हैं, लेकिन नाम का पहला हिस्सा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और नाम का दूसरा हिस्सा स्मॉल लेटर ही से शुरू होता है। Whenever you are writing a scientific name, उसका पहला हिस्सा कैपिटल लेटर से और उसके नाम का दूसरा हिस्सा, कैम्पेस्ट्रिस दूसरा हिस्सा है, तो इट विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर।
कैपिटल नहीं, ये भी रूल है। हर नाम के साइंटिफिक नेम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, ठीक हो गया। सो आई वाज सेइंग कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम के दो हिस्से हैं। पहला नाम आपके पास जेनेरिक नेम, दूसरा नाम स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक नेम हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ब्रासिका इज जेनेरिक नेम, कंपेस्ट्रिस इज स्पेसिफिक नेम। ब्रासिका का बी जो है चूंकि जेनेरिक नेम है तो कैपिटल से आएगा, और कंपेस्ट्रिस का सी चूंकि स्पेसिफिक नेम है तो स्मॉल सी से आएगा। ये बात क्लियर हो गई बच्चों को? दो बातें बता चुका हूं अब तक, एक इटैलिक फॉन्ट वाली और एक के नाम के दो हिस्से हैं, और तीसरी ये कि नाम का कौन सा वाला नाम का पहला हिस्सा कैपिटल होगा और कौन से नाम का पहला हिस्सा स्मॉल में होगा। ये तब्दीलियां कभी भी नहीं आएंगी, ये तब्दीलियां कभी भी नहीं आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा भाई अब आगे बात कर लेते हैं। इसका नाम तो हो गया ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट के इसके जो पार्ट्स हैं, इसके टोटल पार्ट्स कितने होते हैं। तो हम कहते हैं भाई इसके टोटल पार्ट्स हैं आपके पास, ये तो हो गया फ्लोरल पोर्शन, जिसको हम कह रहे हैं फ्लावर का पोर्शन, फ्लोरल पोर्शन, फ्लावर का पोर्शन। ये आपके पास हो गए सीड्स, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गए रूट्स, और ये आपके पास हो गए लीव्स, ठीक हो गया। ओके, अच्छा भाई अब देखो मेरी बात गौर से समझो। हमारे पास बेटा आज अब क्वेश्चन पूछो, बेटा क्वेश्चन पूछो। सर अगर हम दोनों कैपिटल लिख दें तो क्या होगा? ये हमारे पास साइंटिफिक नेमिंग की जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट हो जाएगी बात। और पेपर के अंदर जो है 9th क्लास में आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस तरह के ब्लंडर नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती से भी चीज नहीं होनी चाहिए। इवन के अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपने इंटेंशनली, अब सी है ना, अब सी कैपिटल भी जैसे ही होता है स्मॉल भी जैसा होता है, ठीक है। तो कभी कभार बच्चे ऐसे होते हैं कि जज्बात में आगे से मैंने अभी जज्बात में आके कैपिटल सी लिख दिया था, फिर मैंने मिटाया यहाँ पर, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल करके लिखे, मैंने नंबर काट लेते हैं लोग पेपर के अंदर, पेपर में नंबर काट लेंगे आपके, ये वाला होता है। ये हमारे दौर में भी हुआ है, जब जब मैंने पढ़ा है तो उसमें ये हुआ है चीज बच्चों के साथ। गलती से भी अगर आपने किसी साइंटिफिक नेम के साथ, वो तो चलो ना एक रूल अलग है, रूल पे आपको तो पुलिस थोड़ी लेके जाएगी, कुछ नहीं करेगी, लेकिन पेपर में अगर ये गलती हो गई हल्की सी भी, तो आपने क्या करना है, आपने उसको फौरन रेक्टिफाई कर लेना है, गलती को करेक्ट कर लेना है, और कोशिश यही करनी है कि वो लेटर्स के जो कि बड़े और छोटे दोनों एक जैसे ही लगते हैं, जैसे सी हो गया, जैसे एस हो गया, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल और क्या होगा, और पी हो गया, पी कैपिटल पी स्मॉल पी, एक्स हो गया, तो उनके लिए क्या करना है, उसको इंटेंशनली छोटा लिखना है। आपने इंटेंशनली छोटा लिखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़े से रिजेंबल हो और उनको नंबर काटने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज का सब में सारे बच्चों ने ख्याल रखना है। वाई हो गया, ठीक है, इन चीज का सारे बच्चों ने ख्याल रखना है, ठीक हो गया मेरे बच्चों। तो अच्छा कि आजम ने सवाल पूछ लिया तो ये चीज भी क्लियर हो गई, ये पता चल गया कि इसके नंबर कट जाते हैं पेपर के अंदर। सर राना टिग्रीना मल्टीसेलुलर है? यस, राना टिग्रीना फ्रॉग इज मल्टीसेलुलर। अब जरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आ जाओ। सरसों यानी मस्टर्ड यानी ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का कौन सा पार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा पार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? आप समझो मेरे बच्चों मेरी बात को। हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें से रूट्स तो हमारे यूज में नहीं आती। अगर हम अपने इस्तेमाल की बात करें, प्लांट तो रूट्स को इस्तेमाल करता है ना पानी करने। अच्छा, रूट्स का फंक्शन पता है प्लांट्स में क्या होता है? फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्रोटेक्ट द प्लांट। रूट्स प्रोटेक्ट कैसे करती हैं? रूट्स प्रोटेक्ट कैसे करती हैं? अमेक बेटा, रूट्स कैसे प्रोटेक्शन देती हैं? चलो अंशरा ने कहा सर पानी के लिए, उमर भाई कह रहे सर पानी के लिए। मैक बेटा प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? जब भी कैक्टस के पास लॉन्ग रूट्स होती हैं, वाह भाई वाह, अंशरा ने बताया कि चूंकि पानी खींचती हैं रूट्स, तो कैक्टस चूंकि गर्म इलाके में रह रहा है जहाँ स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, तो वो पानी खींच रहा होता है आपके पास, उसको लंबी रूट्स चाहिए होती है। अभी यहाँ पर मैक ने एक पॉइंट रेस किया है, मैं जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा सही करना चाह रहा हूँ। वो उस पॉइंट पे अभी तक कोई आया नहीं है, सब पानी के पीछे पड़े हुए हैं, उस पॉइंट के पीछे कोई आया नहीं है। ओहो,
मैं भी बोल के चली गई और आगे कोई बोल भी नहीं रहा। पानी के अलावा भी आगे बढ़ो, एक और फंक्शन भी होता है। सॉइल वॉट, सॉइल क्या, सॉइल सर जाइलम टिश्यूज की वजह से। वो तो ठीक है ना, वो पानी चढ़ गया भैया, पानी तो चढ़ गया, पानी के अलावा कोई बात करो। पानी के अलावा भी तो कोई बात होनी चाहिए ना थोड़ी लाइफ में। पानी के अलावा एक और काम होता है सर, मींस के वो पूरे प्लांट को खड़ा, एग्जैक्टली यही पूछ बात करना चाह रहा था सर। वो पूरे प्लांट को खड़ा रखता है, अगर रूट्स मजबूत नहीं होंगे तो पूरा प्लांट गिर जाएगा। एंकर करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, एंकरिंग का वर्ड। ये मैग ने एक्सप्लेनेशन दे दी अपनी बात की, मैं वही उनसे पूछना चाह रहा था यहाँ पर कि पानी के अलावा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका, और वो है एंकर करना। वो हम उसको जड़ें पकड़ी होती हैं जमीन को और वो प्लांट को इरेक्ट रखती हैं। अगर रूट्स ना हो प्लांट के अंदर तो प्लांट आपके पास किसी तरीके से स्ट्रेट इरेक्ट नहीं खड़ा हो सकता। मनी प्लांट देखा है आप लोगों ने, उसकी कितनी मरियल सी रूट्स होती हैं, पतली पतली सी होती हैं, ऐसी खत्म हुई भी। आप उसको मिट्टी में दबा भी दो तब भी जमीन पे ही रहता है, वो ऊपर नहीं आता, इरेक्ट नहीं हो सकता। तो रूट्स आपके पास प्लांट्स की उनको मजबूती से जमाए रखती हैं ताकि प्लांट आपके पास इरेक्ट हो सके। वेरी गुड मैग बेटा, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब आगे बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं रूट्स के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स पे। लीव्स का फंक्शन। लीव्स हमारे मामले में, हमारे लिए तो लीव्स खाने वाले में इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसके। ये जब इसका वो बनता है ना, क्या कहते हैं, ये सरसों का साग बनता है तो उसमें हम थोड़ा सा पालक भी ऐड कर देते हैं, थोड़े से इसके पत्ते भी ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से आपके पास चीजें पक्के बन रही होती हैं, खाने के लिए इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, ये फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होता है, फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होता है। डू एनीवन नो द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड फॉडर? वर्ड्स देख लो भाई, वर्ड्स देख लो, वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं भाई फूड वर्सेस फॉडर, फॉडर, फूड वर्सेस फॉडर, इन दोनों फर्क पता है किसी को? क्या चीज एवेपोरेट करता है? हाँ, स्टोमेटास लीफ में होते हैं, वहां से एवेपोरेशन हो रही होती है। एग्जैक्टली। लेट्स टॉक अबाउट फूड एंड फॉडर। फूड एंड फॉडर में क्या डिफरेंस होता है? सर फूड चारा है, किसका चारा? सर ड्राइड फूड है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? फूड की बात हो रही है, फॉडर की बात हो रही है? सर फॉडर की। हाँ, देखो हमजा ने बताया, हमजा कह रहा है कि भाई सर फॉडर जो है वो चारे को कहते हैं। अंशरा ने भी कहा कि सर ड्राई किया हुआ जो खाना होता है, जो आमतौर पे कौन खाता है, जो आमतौर पे कौन खाता है, जानवरों के लिए जो होता है, उसको हम फॉडर कहते हैं। तो जानवरों के लिए जो हम कोई भी चीज इस्तेमाल करें, इट्स नॉट जस्ट एग्जैक्टली हे और स्ट्रॉज और एनीथिंग लाइक दैट, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज बीइंग ईटन बाय आर एनिमल्स। हमारे जो लाइव स्टॉक जो खा रहा होता है उसको हम फॉडर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। स्ट्रॉस की एग्जाम्पल दी और लाइक हे बेल्स की एग्जाम्पल दी, तो वो आपके पास फॉडर कहलाते हैं ना। वो चीज जो हम खाते हैं उसको हम फूड कहते हैं, इवन दो दे आर द सेम, द थिंग वुड बी सेम, लेकिन हम ये कहेंगे वी आर गिविंग फूड टू द एनिमल एंड द काउ, नहीं, हम कहेंगे वी आर गिविंग फॉडर टू दैट पर्टिकुलर काउ, कैटल या लाइव स्टॉक, जो भी आपके पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उसके लिए, चाहे चीज एक सेम ही हो। ये इंग्लिश का हमारे पास उसूल होता है, हम यहाँ इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नाउ फ्लावर्स के ऊपर आ जाते हैं। फ्लावर का क्या रोल है मस्टर्ड प्लांट के हमारी जिंदगियों में? हमारी जिंदगियों में मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर्स का क्या रोल होता है भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, तेल बनाने के लिए फ्लावर इस्तेमाल होगा, सीड इस्तेमाल होगा? फ्लावर इस्तेमाल होगा, सीड इस्तेमाल होगा तेल बनाने के लिए, है भाई? फ्लावर इस्तेमाल होगा, तेल इस्तेमाल होगा, सीड इस्तेमाल होगा। फ्लावर का कोई फंक्शन है? फ्लावर का कोई फंक्शन? यस, रिप्रोडक्शन में यूज होता है, कुछ लोग खाने में भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर जब जाहिर सी बात है, जब ये इसकी पॉलिनेशन के बाद इसकी सीड्स बन जाते हैं, देन वी यूज दो सीड्स फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। ऑयल एक्सट्रैक्शन का जिक्र किया मैंने यहाँ पर, आपके पास सीड इस्तेमाल होते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो पता ये चला कि फ्लावर को थोड़ा बहुत फूड में भी बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्लावर को हम थोड़ा इसके फ्लावर जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, नहीं कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं जो एलोपैथिकली भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपके पास ना कुछ दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, होम्योपैथिक वाले यूज़ करते हैं, हर्बल मेडिसिन वाले यूज़ करते हैं, इवन के हमारे जो नॉर्मल MBBS वाले डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स वाले, वो भी इसके फ्लावर्स को यूज़ कर रहे होते हैं कुछ दवाइयों वगैरह के अंदर भी। बट इसका जो असल फ़ायदा है वो है जब इसके अंदर के ओव्यूल्स, फ्लावर के ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन वी एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। और वो जो ऑयल होता है एडिबल भी होता है, वो सर में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी के मसाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ओके,
लेंथ का मैंने इसका जिक्र कर दिया था एडिशनली कि 1 से 1.5 मीटर के आसपास हमारे इसकी जो हाइट मौजूद होती है, और इसके फ्लावर का कलर जो होता है वो येलो होता है प्यारे बच्चों, येलो कलर इसका होता है। याद रखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। फर्टिलाइजेशन, यस फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो पोलन ग्रेन आके गिरता है फ्लावर के ऊपर और उसके स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, मिक्स होते हैं, क्रॉस होते हैं। किसके साथ? ओव्यूल के साथ। ओव्यूल के साथ ओवरी के साथ। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल मौजूद है उसके अंदर जो एक्स सेल मौजूद है उसके साथ फर्टिलाइजेशन क्रॉसिंग हो रही है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन का दूसरा नाम होता है फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों क्या बात हो रही है यहां पर? अब ये देखो, ये फ्लावर बनाया मैंने आप लोगों के सामने, क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है फ्लावर का, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस से आएगी, वो प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आ जाएगी, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। हम लोग भी बना के बनाते रहते थे, बनाते प्रैक्टिस होती गई, फिर चीज़ अच्छी हो गई आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक हो गया ना। अब देखो आपके पास ये जो पोर्शन है ना नीचे वाला, इसमें ही आपके पास ये सेपल कहलाता है, जो नीचे का ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। रेड पोर्शन आपके पास पेटल्स है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? गाड़ी का नाम देते हैं, गाड़ी का नाम देते हैं पेडल्स को। पेडल को एक गाड़ी का नाम देते हैं, गाड़ी है हमारे यहाँ कराची में चलती है, पेडल्स का दूसरा नाम एक गाड़ी के नाम पे। ओहो, इतना आसान जवाब नहीं आ रहा। कौन सी गाड़ी इसके नाम पे पेडल्स का नाम होता है? कोरोला, यस एग्जैक्टली, कोरोला। ये कोरोला होते हैं आपके पास, जिनको हम पेडल्स कहते हैं। इसके दरमियान में ब्लैक वाला पोर्शन जो है वो फीमेल गाइनेशियम का पोर्शन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और उसके बराबर में पर्पल कलर के दो बनाए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इनमें इनको हम स्टेमेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें एंथोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो सेपल है ये बेसिकली बड कंडीशन में जब आपका फ्लावर होता है उसको रैप करके अपने अंदर रखा होता है, और ये जब ये खिलता है फूल तो सेपल्स खुल जाते हैं और पेडल्स बाहर आ जाते हैं आपको इस तरह से ब्लूम करके। तो ये हर तमाम प्लांट्स में तकरीबन इसी तरह का सीक्वेंस चल रहा होता है। समझो मेरे बच्चों? बेटा बात क्लियर हो गई?